हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्यूपर एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और आज मैं इस वीडियो में इसरो के बारे में चर्चा करूंगा। इससे रिलेटेड वो हर महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूंगा जो परीक्षाओं में आए हैं और पूछे जाएंगे। इससे बाहर किसी परीक्षा में नहीं आएगा। जितना मैं इस वीडियो में बता दूंगा इसरो के बारे में और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो मैं समझता हूं अब आप इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में शोर है, यहाँ पर अवांछनीय तत्व हैं जो माइक में बोल रहे हैं, अपना डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर भी क्या करें। चलिए समझते हैं। क्लासें बंद नहीं करनी चाहिए। यदि चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, इसरो का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? जानिए, इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है एस सोमनाथ को। यह इसरो के नए चेयरमैन और सचिव भी बने हैं, दोनों बने हैं। इसरो के नए चेयरमैन और सचिव बने हैं, वो है एस सोमनाथ। किसके स्थान पर बने हैं? एक के सिवन के स्थान पर बने हैं। वरिष्ठ साइंटिस्ट जो है, सीनियर साइंटिस्ट, अभी रिटायर हो गए के सिवन साहब, उनके स्थान पर एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो जानिए, पहले इसरो के चेयरमैन बनने से पहले यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। इसरो के चेयरमैन बनने से पहले यह जो थे एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। ये भी जानते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब जानते हैं इसरो क्या है। जानिए, इसरो का हेड का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह पूछा था एनटीपीसी में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो जान जाइए, इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सर्वोच्च पद है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सर्वोच्च पद है। और ये भी जानते हैं, इसरो का गठन विक्रम साराभाई ने 1969 में किया था। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन विक्रम साराभाई ने किया था, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ स्पेस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो जानिए, भारतीय अंतरिक्ष का जनक है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और इन्होंने इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की थी। पूछा था एनटीपीसी में। और ये भी पूछा था इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जानिए, इसरो के पहले चेयरमैन अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई, जिसके फाउंडर रहे हैं। ये भी ध्यान देना है। ये भी प्रश्न आया था, इसरो के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? जानिए, इसरो के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं सतीश धवन। ये 12 वर्ष तक इसरो के अध्यक्ष रहे। मैंने बताया है इस वीडियो में इसरो से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करूंगा जिनसे परीक्षा में पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो जानिए, इसरो का गठन विक्रम साराभाई ने 1969 में किया और इसके सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं सतीश धवन साहब, जो 12 वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, जो इसके फाउंडर रहे हैं। जानिए, विक्रम, मैंने बताया था विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसके अलावा यह परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई इसके अलावा परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष थे। ये जानिए, मैंने ये भी बताया इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। और जानिए, इसरो के अध्यक्ष के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो वो रहा है शैलेश नायक का। 12 दिन रहा है, भी ध्यान देना है। सबसे लंबा कार्यकाल सतीश धवन साहब का 12 साल और सबसे छोटा कार्यकाल शैलेश नायक का 12 दिन। ये ध्यान रखना है। सबसे कम समय अध्यक्ष रहे थे इसरो के, कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब जान लेते हैं देश भर में इसरो कितने सेंटर हैं। तो जानिए, देश भर में इसरो की 6 प्रमुख केंद्र हैं। तो पहला कौन है? पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VLSSC। इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को। पूछा था एनटीपीसी में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 नवंबर 1963 को। यह तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में है। केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। इसके 2 अन्य केंद्र भी हैं, वालियामाला और बोटीउरकावु में। वालियामाला में और बोटीउरकावु में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के 2 अन्य केंद्र हैं। जानिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। पूछा था इसरो सबसे बड़ा केंद्र कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये भी पूछा था विक्रम साराभाई केंद्र की स्थापना कब? एनटीपीसी में सारे हुए प्रश्न हैं। तो हुआ था 21 नवंबर 1963 को। ये भी पूछा था कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम के में स्थित है, थुम्बा में। अब चलते हैं। इस दूसरा है इसरो के 6 प्रमुख केंद्रों में पहला हुआ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र।
VSSC, दूसरा है ISAC इसरो उपग्रह केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 11 मई 1972 को। यह बेंगलुरु में स्थित है बेंगलुरु में। तीसरा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बड़ा फेमस है, आप नाम जानते होंगे, इसे कहते हैं SDSC SAR SHAR। इसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1971 को। यह श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह स्थित है श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश में। अब चलते हैं द्रव नोदल प्रणाली केंद्र LFSC, इसकी स्थापना हुई 30 नवंबर 1985 को। इसके हेडक्वार्टर हैं तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ता है। ये 3 जगहों पर है, तिरुवनंतपुरम में भी है, केरल में, कर्नाटक में और उड़ीसा में। वो है द्रव नोदल प्रणाली केंद्र LPSC, इसके स्थापना हुई 30 नवंबर 1985 में। यह भी इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। फिर चौथा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, इसकी स्थापना हुई 1972 में। यह स्थित है अहमदाबाद में। फिर है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2008 को, इसको मान्यता मिली थी। यह हैदराबाद में स्थित है। तो यह 6 प्रमुख केंद्र हैं इसरो के जो पूरे देश भर में संचालित हैं। अब जरा इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। जानिए, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई। 1 जून 1972 को इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल किया गया। पहले इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंदर नहीं था। मैंने बताया इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को स्वतंत्र तौर पर अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जब 1972 में हुई। इसके पश्चात 1 जून 1972 को इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल किया गया। दूसरी बात, भारत का सैटेलाइट मैन पूछा था, किसी कहा जाता है सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, किसी कहा जाता है UR राव कहा जाता है। NTPC में आया प्रश्न मैं सोचा बता दूं, भारत का सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया UR राव को कहा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। याद रखेंगे, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। UR राव के नेतृत्व में, और इन्हें भारत का सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब जानते हैं भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? 1963 में लॉन्च किया। यह अमेरिका से प्राप्त था। इस रॉकेट का नाम था नाइकी अपाची। जो रॉकेट भारत को अमेरिका से मिला था उसका नाम था नाइकी अपाची, और भारत ने अपना पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च किया, वो अमेरिका से मिला था, उसका नाम था नाइकी अपाची। भारत का पहला स्वदेशी, भारत ने अपना बनाया हुआ रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम था RS-75। 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया भारत ने पहला स्वदेशी रॉकेट। और ये भी ध्यान रखेंगे, मैंने बताया 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। ये बड़ा ही उपग्रह अंतरिक्ष से बड़े जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं समझता हूँ परीक्षा में इससे आएंगे प्रश्न, तो आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे दिन। मेरी तरफ से गुड नाइट। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। गुड नाइट।